लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह विमान हादसे में निधन हो गया। यह दुर्घटना पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान हुई, जब उनका विमान रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजित पवार सहित विमान में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटनास्थल पर मौजूद एक चश्मदीद ने कहा, जब विमान नीचे आ रहा था तो ऐसा लगा कि क्रैश हो जाएगा और यह क्रैश हो गया। इसमें धमाका हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद हम यहाँ भागे और देखा कि विमान में आग लगी हुई थी। विमान में फिर से 4 से 5 धमाके हुए। उन्होंने लोगों को विमान से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत बड़ी आग थी, इसलिए लोग मदद नहीं कर पाए। अजित पवार विमान में सवार थे और यह हमारे लिए बहुत दुखद है। नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सका। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साथ ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर कहा, आज महाराष्ट्र के लिए काला दिन है। ऐसी घटना महाराष्ट्र में घटी जो हर एक व्यक्ति के दिल को दुखाने वाली है। हम दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में मिलकर काम कर रहे थे और महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। समय को बहुत ही महत्व देने वाले कर्मठ नेता, समय सूचकता रखने वाले नेता हमारे बीच नहीं रहे। यह हमारे महाराष्ट्र और उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति है। मैं उन्हें दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ये पूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है। इधर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत पर कहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। विजय रूपाणी जी का विमान हादसा, विपिन रावत और अब अजित पवार का हादसा, इन सभी मामलों में किसी भी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इन तीनों मामलों की जांच करनी चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। विजय रूपाणी जी का विमान हादसा, विपिन रावत हमारे सीडीएस का हादसा और अब अजित पवार का हादसा, और इनकी किसी की भी कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होना, मैं समझता हूं कि कई सवाल खड़े करती है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को जांच करके इन तीनों हादसों के बारे में सच्चाई देश के लोगों को बतानी चाहिए। बारामती जैसी दुर्घटना जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी होने से बच गई। बुधवार दोपहर एयर इंडिया की एक फ्लाइट लैंडिंग के दौरान बड़े हादसे का शिकार होते होते बची। दिल्ली से जयपुर आ रही फ्लाइट AI 1719 रनवे पर उतरते वक्त गड़बड़ी के कारण पायलट को लैंडिंग रोकनी पड़ी। वह सूझबूझ दिखाते हुए विमान को दोबारा हवा में ले गया। करीब 10 मिनट तक आसमान में चक्कर काटने के बाद दूसरे प्रयास में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सकी। इसी फ्लाइट से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी जयपुर पहुंचे। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवा नीति लागू करते हुए 1 लाख नई भर्तियों का भर्ती कैलेंडर जारी किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन से प्रदेश में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बना है। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 24 स्वर्ण पदक सहित कुल 60 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो